क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और वयार, मिट्टी पानी और वयार जिंदा रहने का आधार। मत काट पछताएगा, फल फूल से तो क्या, छाया से भी जाएगा। साथियों, हमारे देश के लोग प्राचीन समय से ही पर्यावरण को लेकर संवेदनशील रहे हैं। हमारे देश में प्रकृति की पूजा होती रही है, लेकिन औद्योगिक विकास और अंधाधुंध निर्माण के चलते पर्यावरण को दरकिनार किया जाने लगा और पर्यावरण प्रभावित होने लगा। ऐसे में इसके संरक्षण के लिए देश के कई महान पर्यावरण प्रेमियों ने प्रयास किए। ऐसे ही एक पर्यावरण प्रेमी थे हमारे प्रकृति प्रेमी पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सम्मानित नागरिकों, अधिकारियों, लखनऊ के निवासियों, लखनऊ मेरे लिए बहुत नई जगह है। नई इस मायने में कि रोज़ जिस प्रकार मैं गांव में घूमता हूं, उससे भिन्न आप जैसे विद्वज्जनों के सामने आज उपस्थित हुआ हूं। जब यहाँ लखनऊ में भाषण देने की बात हुई तो सबसे पहले मेरे सामने बात ये आई कि मैं एक गांव का आदमी, आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो 10 परिवार के गांव में जन्मा हो, और मेरा ज़्यादा समय गांव में बीतता है पिछले 30 वर्षों से। विद्यार्थी जीवन के 2-1 वर्ष छोड़कर, जबकि मैं लाहौर में रहा, इसके अलावा कोई बड़े शहरों में रहने का मुझे मौका नहीं मिला, और शहरों की जो तहजीब है उसका मुझे कोई अनुभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरी भाषा ऐसी है जिसका बुद्धि से कम वास्ता पड़ता है, लेकिन हृदय से ज़्यादा वास्ता पड़ता है, और इसके मार्फत मैं हमेशा जो आम लोगों की व्यवहार बुद्धि है, विजडम है, उसी का संग्रह करके उसको फैलाता रहा हूँ। लेकिन हम जिस युग में रहते हैं उसमें हमारे पास ज्ञान का तो बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। प्रवाह के विरुद्ध तैरने वाला होने के नाते मैंने अपने एक और मौका, उपहास का पात्र बनने का ये अवसर अपने हाथ में आता देखकर इसे स्वीकार किया है। और आप सब जानते हैं कि प्रवाह के विरुद्ध तैरने वालों के पास कई तरह के पुरस्कारों की पूंजी होती है। उनमें उपहास पहला पुरस्कार है। उसके दूसरे 3 पुरस्कार हैं उपेक्षा, अलगाव और अपमान। और मुझे आशा है कि मेरी गंवारू भाषा और विचारों के बदले आप सब विद्वज्जन अपनी तरफ से उपहास का भरपूर पुरस्कार देने में कोई कोताही नहीं रखेंगे इस भाषण के बाद। उत्तराखंड स्थित टिहरी जिले में भागीरथी नदी के किनारे बसे मरोड़ा गांव में उनका जन्म हुआ था, जिन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह को अपनाकर शांतिपूर्ण तरीके से चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया और इसे सफल बनाया। सेवा कार्यों के बारे में जिसने देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, आपने जिक्र किया चिपको आंदोलन ने। उस आंदोलन की शुरुआत भी लखनऊ से हुई, और ये बात किसी को मालूम नहीं है। हम लोग पहाड़ों में सोचते थे कि पहाड़ों की गरीबी किस तरह से दूर हो, तो एक ही रास्ता था कि वहाँ पर जंगल बहुत थे। अब जंगलों के कायम करने वाले जो ठेकेदार हैं उनको मालदार कहते थे। हमारे पहाड़ में तो कोई इतनी पूंजी वाला आदमी होता नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि छोटी छोटी खादी ग्राम उद्योग की संस्थाएं बनाकर और उनके माध्यम से वहाँ लीसे के कारखाने खोलें, क्योंकि बरेली में सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कारखाना चलता था। तो हुआ ऐसा कि इन कारखानों को लीसे के जो दाम था वो रखा गया सरकार की ओर से 145 रुपये क्विंटल, और बरेली की जो फैक्ट्री थी उसको मिलता था 85 रुपये क्विंटल। तो हम उस फरियाद को लेकर मैं और मेरे साथी चंडी प्रसाद जी भट्ट यहाँ लखनऊ में आ गए। बड़ी मुश्किल से हम किसी तरह से साक्षात्कार प्राप्त कर सके उच्चाधिकारी महोदय से। आखिर में हमने कहा हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि बरेली की फैक्ट्री को जिस भाव पर लीसा मिलता है उसी भाव पर हमारे पहाड़ की फैक्ट्रियों को मिलना चाहिए, छोटी छोटी इकाइयों को। उन्होंने कहा बरेली की बात दूसरी है, उसको छोड़ दो। तो बस उसके बाद हमने कहा कि अब यहाँ आना तो बेकार है, अब वहीं लोगों के पास जाएंगे। तो इस तरह से चिपको आंदोलन के लिए बुनियाद बनी थी। जब यह आंदोलन कुछ ही महीनों का शिशु था तो लखनऊ से हमें एक प्रमाण पत्र मिला सरकारी फरमान के रूप में कि ये बीमारी की दवा तो अच्छी है,
लेकिन अनाड़ी के हाथ में है, क्वैक्स के हाथों में है, इसलिए इससे नुकसान होने वाला है। इससे मुझे वैज्ञानिक वानिकी की प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा मिली और हमने जितने करीब 28 वर्किंग प्लान्स जो थे वो पढ़ डाले। जब इस शिशु ने चलना और बोलना प्रारंभ किया, ख़ास तौर से जब इसका वो महान मंत्र प्रकट हुआ जिसने इसको विश्वविख्यात बनाया है, आप लोगों को शायद मालूम न हो, वो मंत्र था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और वयार, मिट्टी पानी और वयार जिंदा रहने का आधार। बस ज्यों ही इस मंत्र का उद्घोष हुआ तो फिर हमको करार दिया गया कि विज्ञान के, विकास के और लोकतंत्र के दुश्मन हैं। और 7 साल पहले ये घोषणा यहीं लखनऊ से हुई थी। तो इससे हमें एक और प्रेरणा मिली कि हमने इस आंदोलन को विज्ञान के साथ, विकास के साथ और लोकतंत्र के साथ जोड़ना शुरू किया। उसका हमें अवसर मिला। इस प्रकार लखनऊ का योगदान मेरे जैसे ग्रामीण कार्यकर्ता के जीवन में अधिक पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देने का रहा है। प्रकृति प्रेमी पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनके योगदान को हमारी धरती कभी नहीं भुला सकती। साथियों, अगर आप प्रकृति से, अपने पर्यावरण से प्रेम करते हैं और अपनी भावी पीढ़ी की आवश्यकता को देखते हुए अपने जीवन काल में एक पेड़ अवश्य लगाएं।